जय माता दी। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मैं आज महाकाली के विषय में बात करना चाहती हूँ। जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, जो लोग कहते हैं कि महाकाली उन पर आती हैं, तो मैं ऐसी भ्रांतियों के ऊपर एक छोटा सा अपना अनुभव रखना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो से अगर किसी का मन दुखित हो, किसी को दुख लगे, तो मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये तात्पर्य नहीं है बिल्कुल कि मैं किसी के दिल को दुखाऊं। ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको सही नॉलेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहना चाहती कि किसी के मन को ठेस पहुँचे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माँ को जाने, माँ की शक्ति को जाने। माँ किसी के ऊपर नहीं आती। और जिन लोगों को भ्रांतियां हैं कि माँ उनके ऊपर आती हैं और वो खेलने कूदने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी धारणाएं, ऐसी काल्पनिक चीज़ें बनाई हुई हैं जिनकी वजह से उनके प्राण उग्र हो जाते हैं। उग्र मीन्स उस क्रिएशन में आ जाते हैं जो उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट किया होता है। तो माता रानी नहीं आ सकती, महाकाली नहीं आ सकती। मैंने कईयों को सुना है, कलकत्ते वाली, दिल्ली वाली महाकाली किसी के भी स्वरूप में कहीं भी आ जाती है। छोटे से कीर्तन में, बड़े से जागरण में, कहीं भी। और लोग करने लगते हैं जय माई की, पैर छूना, आशीर्वाद लेना। ये सब गलत है। माँ किसी के ऊपर नहीं आती। मैं फिर से कहूंगी, ऐसे लोगों को डॉक्टर की जरूरत है। उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और दूसरी बात कि उन्हें अच्छी किताबों की और अध्ययन की जरूरत है, उन्हें विद्या की जरूरत है। बिना सरस्वती के आप महाकाली, महालक्ष्मी को नहीं जान सकती। कहते हैं महाकाली के साथ शिव है और ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, मगर तंत्र में महाकाली के साथ ब्रह्मा जी हैं और शिव के साथ सरस्वती है। तो जब तक ज्ञान नहीं आएगा, आप महाकाली को कैसे समझोगे? महाकाली को समझने के लिए सही नॉलेज की जरूरत है, तभी भीतर से ज्ञान उपज होगा, अनुभव मिलेगा। और इस अनुभव मिलने के बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि जो लोग ऐसे एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, वो लोग मानसिक बीमार हैं। ते लोग मानसिक बीमार होते हैं। और ज़्यादातर अगर आपने भी अनुभव लिया होगा अपने जीवन में, ज़्यादातर उनमें से औरतें होती हैं, आदमी नहीं। बिकॉज आदमी थोड़ा बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो बहुत परसेंट अगर हम नोटिस करें तो 100 में से 2 या 3% मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, जो कहते हैं कि उनके ऊपर देवी देवता आ गए। 95 या उससे अबव वुमेन्स होती हैं, स्त्रियां होती हैं जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं, काली जी आ जाती हैं। तो ये उनकी भ्रांतियां हैं। महाकाली कभी नहीं आती। और वो भ्रांति किस लिए बनती है? जब इंसान अपने आप को सप्रेस करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो अपने आप को सप्रेस करने लगता है, मतलब अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, या अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस करता नहीं है, बिल्कुल अंदर ही अंदर घुटता रहता है, या किसी ने बहुत दुख में अपने जीवन में बहुत दुख देखा हो, तो वो उस दुख में अपने आप को इतना विलीन कर देता है, इतना डेप्थ में घुस जाता है कि वो बिल्कुल अंदर से वो सोचता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और उसके प्रति समर्पित हूँ। तो उनके गुण वो लेने लगता है। उस समर्पण के गुण की वजह से, उस भक्ति के गुण की वजह से उसके प्राणों में जो हलचल होती है, उसके दिमाग में जो उसने क्रिएट किया हो रखा होता है, उसी के कारण वो एक्टिविटीज स्थूल में दिखाई देती है, बॉडी पे दिखाई देती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसे एक्टिविटीज में दिखें, तो प्लीज उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उन्हें विद्या का ज्ञान दें, उन्हें अच्छी किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन कराएं।
नॉलेज दें उनको, जिससे उनके भीतर का ज्ञान उपजे। क्योंकि जब ज्ञान आएगा तभी वो समझ पाएंगे माँ शक्ति के रूपों को। क्योंकि लोगों में माँ शक्ति के रूपों को लेके बहुत भ्रांतियाँ हैं। माँ कभी किसी के ऊपर नहीं आती, मैं फिर से कहूँगी, कभी नहीं आती। अगर आनी होती तो जो सदियों से तपस्या में लीन है, समझ गए, जो सदियों से तपस्या में लीन, कहीं अपनी बिल्कुल तन मन धन आत्मा सब कुछ विलीन कर दिए ईश्वर में, उनके ऊपर कभी नहीं आए। तो वो ऐसे सामान्य मनुष्य के ऊपर आ जाएंगे। विचार कीजिए स्वयं से और स्वयं को ठीक कीजिए ऐसे विचारों से, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप कैसे विचार ग्रहण करते हैं, कैसे विचारों को आप अपने भीतर चलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिओम तत्सत। जय माता दी।